आज का मेरा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यह दो शब्दों के जोड़ से बना है, एक है कॉन्ट्रा और दूसरी है इंडिकेशन। सबसे पहले मैं इंडिकेशन की चर्चा करता हूँ। इंडिकेशन मीन्स करेक्ट पाथ फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर रेमेडी, सही दिशा जिसके आधार पर हम सही मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। करेक्ट सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन विद द करेक्ट सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। यही इंडिकेटेड रेमेडी को हम किसी पेशेंट को देकर उसे स्वस्थ करते हैं और साथ ही साथ रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी वापस चली आती है। मटीरिया मेडिका के अंदर जो सिम्टम्स पढ़ते हैं वो इंडिकेटेड सिम्टम्स ही है। दूसरा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा मीन्स बिल्कुल विपरीत लक्षण। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स किसी मेडिसिन के अंदर आती है या किसी पेशेंट में मिलता है तो उस स्थिति में हम सारे लक्षणों को मिलने के बावजूद भी हम उस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए सारा सिम्टम्स एक तरफ और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स एक तरफ है तो ज़्यादा मूल्य हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स को ही देंगे। यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स अगर पर्टिकुलर पेशेंट में मिलता है तो भी हम किसी हालत में उस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन उस पेशेंट को नहीं कर सकते। तो मटीरिया मेडिका के पढ़ने के वक्त में हमेशा सिम्टम्स को पढ़ने के साथ साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स को भी ध्यान में देना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग सम मेडिसिन हियर। कुछ मेडिसिन की चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि किस परिस्थिति में किस मेडिसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स हो जाएगा। Absence of sudden and violent is the contraindication of aconite। अगर किसी पेशेंट के अंदर सडन एंड वायलेंट नहीं हो, सडन एंड वायलेंट नहीं पाया जाता हो तो किसी स्थिति में हम उसको एकोनाइट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। Absence of soreness is the contraindication of arnica। चोट लगने के बावजूद, जहां चोट लगने पर हम अर्निका का व्यवहार करते हैं, अगर चोट लगने के बाद पेशेंट को सोरनेस नहीं हो, दर्द नहीं हो रही हो तो किसी भी स्थिति में हम उसको अर्निका का व्यवहार नहीं करेंगे। चीयरफुल मीट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बेलाडोना। एक बेलाडोना के पेशेंट को आप देखने गए हैं, सडन एंड वायलेंट उसका कंप्लेन आया है मगर पेशेंट इज वेरी चीयरफुल। वैसी स्थिति में कभी भी हम बेलाडोना का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। मेंटल कामनेस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कैमोमिला। कैमोमिला का सारा लक्षण मिल रहा हो और उसके बावजूद भी अगर पेशेंट चुपचाप हो, शांत विचार का पड़ा हुआ हो तो वैसी स्थिति में कैमोमिला का प्रिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्वाइटनेस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ रस्टेक्स। एक पेशेंट चुपचाप पड़ा हुआ है, दर्द है उसको, जॉइंट पेन है मगर चुपचाप पड़ा हो, वैसी स्थिति में हम रस्टस का व्यवहार कभी नहीं कर सकते हैं। Absence of ineffectual desire for passing the stool and urine is the contraindication of nux vomica। अगर नक्स भूमिका है तो इनएफेक्चुअल डिजायर ऑफ स्टूल एंड यूरिन होगा ही, अगर नहीं है तो अर्निका का व्यवहार कभी नहीं होगा। Absence of sourness is the contraindication of McCann।
मैक कार्ब के पेशेंट के अंदर शावरनेस पाया जाता है। अगर शावरनेस नहीं हो तो कभी भी उस पेशेंट को मैक कार्ब नहीं देना चाहिए। Absence of sensitiveness is the contraindication of हेपरसल्फ। सेंसिटिव है, हेपरसल्फ का पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, फिजिकल एंड मेंटल बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो पेशेंट सेंसिटिव नहीं है तो किसी भी स्थिति में हम उसको हेपरसल्फ नहीं दे सकते हैं। ड्राइनेस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस के पेशेंट को आप देखिएगा, वो कभी ड्राई नहीं रहता है। उसका टंग देखिएगा मॉइस्ट रहेगा, उसका स्किन देखिएगा मॉइस्ट रहेगा। अगर वो सारा लक्षण मर्क्यूरियस का मिल रहा हो और उसका स्किन अगर ड्राई हो, उसका अगर टंग अगर ड्राई हो, तो कभी भी किसी भी हालत में आप मर्क्यूरियस के तरफ, मर्कसोल के तरफ, मर्क्यूरियस ग्रुप के किसी भी मेडिसिन को कृपया ना दें, क्योंकि वो कंट्राइंडिकेशन है। तो ड्राइनेस ऑफ टंग और ड्राइनेस ऑफ स्किन इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मर्क्यूरियस। Absence of nausea and vomiting is the contraindication of epicock। अगर एपीकॉक का पेशेंट है तो निश्चित है कि उसको नौसिया टेंडेंसी रहेगा, नौसियाटिक टेंडेंसी होना ही है। अगर वो नौसियाटिक टेंडेंसी नहीं है तो वैसी स्थिति में हम एपीकॉक का व्यवहार हम नहीं करेंगे। Absence of coldness of the skin और perspiration in the contraindication of the कैम्फर। कैम्फर के पेशेंट को कभी भी परस्पायरेशन होने के बाद उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैम्फर का पेशेंट का स्किन बहुत कोल्ड होता है, उसको पसीना नहीं चलता है। और अगर हमने कैम्फर देना शुरू किया इंडिकेटेड मेडिसिन के अनुसार, और जब वो पेशेंट का पर्सपिरेशन स्टार्ट हो गया, वैसी स्थिति में कैम्फर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कैम्फर की क्रिया शुरू हो जाती है। अगर कैम्फर का पेशेंट सिम्टम्स मिल रहा हो और पर्सपिरेशन नहीं है, पर्सपिरेशन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में पर्सपिरेशन होने के वक्त में हम कैम्फर का व्यवहार बंद कर देंगे, कैम्फर उसको नहीं देंगे। Absence of offensiveness is the discharge is the contraindication of सोरिनम। अगर सोरिनम का पेशेंट होगा तो निश्चित ही है कि ऑफेंसिवनेस रहेगा, उसके सारे डिस्चार्ज के अंदर ऑफेंसिवनेस रहेगा। अगर ऑफेंसिव नहीं है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम सोरिनम का विचार नहीं कर सकते हैं। स्लगिनेस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ साइलेसिया। स्लगनेस कहते हैं स्लो मूवमेंट। अगर स्लगिस है पेशेंट तो वैसी स्थिति में हम साइलेसिया का व्यवहार नहीं करेंगे। तो इन स्थिति में हमने देखा कि अगर सिम्टम्स मिलता हो और सिम्टम्स मिलने के बाद पेशेंट के अंदर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिम्टम्स अगर मिल रही हो, तो वैसी स्थिति में हम इंडिकेटेड मेडिसिन को नहीं देंगे, क्योंकि इंडिकेटेड मेडिसिन देने के बाद में वो क्रिया नहीं करेगी, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गया उस सिम्टम्स के अनुसार। इसलिए वैसी स्थिति में जब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स अगर मिल रहा हो किसी पेशेंट में या मेडिसिन के अंदर ही मिल रहा हो, तो वैसी स्थिति में आप इसको देने का कोशिश नहीं करेंगे। एलेंस की नोट के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं सारे सिम्टम्स को। आप कैमोमिला के अंदर खोल करके देखिएगा, रिलेशन के ठीक लास्ट में मोडालिटीज के ठीक ऊपर के लाइन में लिखा हुआ है मेंटल कामनेस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कैमोमिला। ये जो मेंटल कामनेस या कैमोमिला के अंदर जो लिखा हुआ है, तो हैनीमैन ने बहुत सोच समझकर इन सारे सिम्टम्स को कलेक्ट किया और होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर डालने की कोशिश की, किंतु सारे मटेरिया मेडिका के अंदर इस तरह का सिम्टम नहीं मिलती है। फिर भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स को हम देख चेक करते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके आधार पर हम दे सकते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा
कि ड्राइनेस इज द कॉन्ट्रिंडिकेशन ऑफ द मर्क्यूरियस ग्रुप। मर्क्यूरियस का पेशेंट कभी भी ड्राई नहीं रहता है, पर्सपिरेशन रहेगा ही, मॉइस्ट रहेगा ही, टंग मॉइस्ट ही रहेगा। वैसी स्थिति में हम जो इंडिकेटेड मेडिसिन है, जो सिम्टम्स मिल रही है, साथ ही साथ अगर वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अगर मिल गया तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं बशर्ते कि इंडिकेटेड सिम्टम्स के साथ। तो सिलेक्शन करने के वक्त में जब भी किसी पेशेंट को सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो अपना ध्यान दीजिएगा कि कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिम्टम्स तो नहीं पेशेंट के आ रहा है। उस पेशेंट को देख लेंगे आप। एलेंस की नोट के अंदर, बेलाडोना के अंदर लिखा हुआ है कि पेशेंट जब ठीक ठाक रहता है तो उसको जो चेहरे रहते हैं वो चार्म रहते हैं, मगर जब ही वो बीमार पड़ता है तो उसकी मेंटलिटी वायलेंट हो जाती है। तो वायलेंट मेंटलिटी बेलाडोना का सिम्टम्स है। बट द चीयरफुल, अगर बीमार पड़ने के बाद पेशेंट चीयरफुल हो, चीयरफुल मूड हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भी बेलाडोना का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन बातों को प्रायः अपने ध्यान में रख करके प्रिस्क्रिप्शन करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।